हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोग के बीच अति महत्वपूर्ण एक सीरीज़ जो प्रीवियस ईयर 67 संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का है। दोस्तों, ये आप सभी ऐसे भी जान रहे हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं करंट परीक्षा में। तो मैं आज आप लोग के बीच 63वीं 63rd बीपीएससी का जो पीटी हुआ था उसका आज मैं विस्तृत विवरणी के साथ ये सेट आप लोग के बीच शेयर कर रहा हूँ। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये तो है एक सेट, लेकिन ये आपको जो है समझिए, इतना विस्तृत विवरणी है इसमें कि ये समझिए 3 सेट के बराबर, 4 सेट के बराबर ये आपको मैं, आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि एक प्रश्न से 3-3 प्रश्न, 4-4 प्रश्न आपका क्लियर होते जाएगा, सॉल्व होते जाएगा। अर्थात इसे एक सेट ना समझकर इसे 3 या 4 सेट आप समझ सकते हैं। अर्थात आप एक साथ जो है 3 सेट का प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए, एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैं आज 63rd बीपीएससी का जो पीटी हुआ था उसका आज मैं सारा क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। स्वामी सहजानंद ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था जनक्रांति, हुंकार, कृषक समाचार, विद्रोही, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, इसका सही उत्तर जो है बी होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अब आइए इसमें दोस्तों देख लीजिए, मैंने जैसा कि आपको कहा हूँ कि स्वामी सहजानंद सरस्वती 1889 टू 1950 भारत की स्वतंत्रता सेनानी एवं एक राष्ट्रवादी नेता थे। उन्हें किसान आंदोलन को जनक माना जाता है। वे सन्यासी, किसान नेता, लेखक, समाज सुधारक, इतिहासकार, क्रांतिकारी थे। उनके द्वारा प्रकाशित कुछ पत्रिकाएं देखिए, हुंकार पटना से प्रकाशित होता था, जनता पटना से, विशाल भारत कलकत्ता से। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य ये था दोस्तों कि ये विस्तृत विवरणी जो है प्रश्न का, ये एक नहीं, आपको कई प्रश्नों का संग्रह एक साथ आप उसका रिवाइज कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये एक सेट जो है 3 से 4 सेट के बराबर आपका प्रैक्टिस। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सचिंद्र सन्याल। चलिए दोस्तों, इसमें जो है डिटेल्स दिया हुआ है कि 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा सचिंद्र नाथ सन्याल ने स्थापित की थी। अनुशीलन समिति अंग्रेजों के विरुद्ध बंगाल में गुप्त संस्था थी। इसका मुख्य कार्य बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के मार्ग का अनुशीलन था। यदुनाथ सरकार एक इतिहासकार थे। मजरुल हक कांग्रेस कमेटी के वर्ष 1906 में उपाध्यक्ष थे। उन्हें मातृभूमि पत्रिका निकाली थी उन्होंने। चलिए दोस्तों, देखिए एक प्रश्न से कितना डिटेल्स और कई प्रश्न आपका रिवाइज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं यदि इतना डिटेल्स आप लोग को बताऊंगा और चर्चा करूंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए जो है मैं सिर्फ आंसर बोलता जा रहा हूँ, और आप जब वीडियो इसे देखेंगे तो पॉज करके आप देख लेंगे और पढ़ लेंगे, ताकि एक प्रश्न से आप 4 से 5 प्रश्नों का रिवाइज आपको एक साथ हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। इसका सही ऑप्शन जो है ई हो जाएगा। चलिए दोस्तों, डिटेल्स दिया हुआ है, आप इसे पढ़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। सही उत्तर भी जयप्रकाश नारायण
बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? ई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद यूनिस। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? चलिए इसका उत्तर सी हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन। आप डिटेल्स इसका देख लीजिए दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना है। लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। उल्लेखनीय है कि मिंटो मार्ले, देखिए दोस्तों ये सी हो जाएगा। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, ये नहीं होगा। हाँ, तो मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 लागू किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सॉरी। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? इसका सही उत्तर डी। आप दोस्तों मैं डिटेल्स नहीं चर्चा करूंगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लोग सिर्फ आंसर पर चर्चा करते हैं। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1850 में 85 ईस्वी में फिरोज शाह केटी तैलंग तैयब जी ने की थी। चलिए दोस्तों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा बी। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। जुलाई 1905 कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। दोस्तों कर्नल वायली भारतीय सेना का अवकाश प्राप्त अधिकारी था जो लंदन में रहता था। वह वहाँ भारतीय छात्रों की जासूसी करता था। तो दोस्तों डिटेल्स दिया हुआ है। मैंने पूर्व में भी कहा है कि एक प्रश्न से आपका 3 और 4 प्रश्न का रिवाइज हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 13 प्रश्न जो है, भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? देखिए दोस्तों इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। 1924 बेलगांव कर्नाटक। 3 4 5 को आप इस 2 लाइन से आपका 3 से 4 क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं। आपका 4 से 3 या 4 क्वेश्चन का कवर हो जाएगा जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? इस पर ध्यान जरूर अब
दीजिएगा दोस्तों, नहीं थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा बेबल। नाउ और नेवर, पंपलेट किसने लिखा था? सही उत्तर इसका रहमत अली। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, डिटेल्स पूरा दिया हुआ है। अभी नहीं तो कभी नहीं, रहमत अली को पाकिस्तान का वास्तविक सृजनकर्ता भी माना जाता है, माना गया है दोस्तों। ये भी प्रश्न आता है कि पाकिस्तान का जो है कौन है सृजनकर्ता, तो आपका हो जाएगा मोहम्मद रहमत अली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम बेंटिंक। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1900 में। राज्य विभाग की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सरदार पटेल। देखिए दोस्तों, अब मैथ का सीरीज है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीपीएससी में 10 क्वेश्चन मैथ से आते हैं। ये सभी प्रश्न का विस्तृत हल दिया हुआ है, कृपया आप इसे प्रैक्टिस कर लेंगे। एक इसे आप प्रैक्टिस कर लेंगे दोस्तों। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसे पॉज करके देखेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे। 23 प्रश्न है। चलिए दोस्तों, ये पॉज करके आप देख लेंगे। 24, 25, 26 का उत्तर ये है। 27 का उत्तर सी, 27 का आंसर सी है दोस्तों। डिटेल्स दिया हुआ है। 28 का उत्तर बी। 29 का ई। 30 का सही उत्तर होगा बी। चलिए दोस्तों, इस प्रकार मैथ का जो है प्रश्न समाप्त होता है। आप इसे पॉज करके स्थिर से देख लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे दोस्तों। स्वयं इसे प्रैक्टिस करेंगे, एक बार नहीं 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि इस तरह के या इस पैटर्न पे यदि क्वेश्चन आता है तो आपका गलती नहीं होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 31, 31 प्रश्न है। घड़ी में प्रयोग होने वाली क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या है? सही उत्तर बी, ब्रोमीन होती है। 32 का सही उत्तर हो जाएगा लाल द्रव। वेल्डिंग में प्रयोग किए जाते हैं। सही उत्तर होगा ऑक्सीजन और एसिटिलीन। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है, जस्ते की दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा 3900 एंगस्ट्रम से 7600। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं। सही उत्तर हो जाएगा इसका सल्फोनेट। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी,
वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित करता है। पसीने के माध्यम से सोडियम क्लोराइड है जो कि लवण है, इसमें लवण कहीं नहीं है, ई हो जाएगा आंसर। नीला थोथा रासायनिक रूप है, सही उत्तर हो जाएगा कॉपर सल्फेट। 39 एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा होता है। न्यूक्लियस। क्योंकि परमाणु के आउटर सर्किल में दोस्तों न्यूट्रॉन रिवॉल्व करता है, घूमते रहता है, और इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव चार्ज होता है। एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऊर्ध्वपातन। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय या मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? सही उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, सही उत्तर हो जाएगा ई। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक औषधि है, इसका प्रयोग सूक्ष्म जीवों को समाप्त करने के लिए किया जाता है। सल्फाडाइजिन को भी सल्फा एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। यानी एक से अधिक उत्तर हो गया। निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट्स होता है? सी हो जाएगा गेहूं, जौ, चावल, मक्का, सभी अनाज के जो कार्बोहाइड्रेट के परंतु चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है दोस्तों? आपका डी हो जाएगा पारा। ये यहाँ डिटेल दिया हुआ है, इस डाटा को याद कर लेंगे। यदि इससे संबंधित कोई दूसरा प्रश्न भी आता है तो आपका सॉल्व हो जाएगा और गलती नहीं होगी। चलिए 45 का सही उत्तर हो जाएगा बी, लोहे और क्रोमियम। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, जिप्सम। ठीक है, सही दोस्तों इसका सही उत्तर डी। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो क्या कहलाता है? एल्कीन। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा एसिटिक एसिड, सी। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्मार्ट शहरों में कौन सा दिन में 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? दोस्तों ये पूर्व का प्रश्न है और ये करेंट से फिर से जुड़ा हुआ है, तो आप इसका तत्कालीन आंसर जान लें। हो सकता है इसमें बदलाव हो सकता है, आप इसे कंफर्म हो लेंगे किसी अन्य सोर्स से। चलिए 52 महमूद अबूजीद ने 2018, ये भी आपका है करेंट का दोस्तों, करेंट छोड़ दिया जाए। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरमोस शक्ति 2018 भारत और किस देश के बीच हुआ था? ये आप याद कर सकते हैं,
ये जो है, ये 2018 छोड़ दीजिए, ये शक्ति जो है ये मलेशिया के बीच होता है। इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने उन्नत भारत अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया? ये भी तत्कालीन करेंट अफेयर्स है दोस्तों। ये आप देख लेंगे। गूगल इंडिया के सहयोग से किस केंद्रीय मंत्रालय ने इनक्रेडिबल इंडिया पर 360 वर्चुअल रियलिटी VR वीडियो लॉन्च किया? चलिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्यटन मंत्रालय। भारत का पहला राष्ट्रव्यापी खाद्य पुरातन सम्मेलन और क्यों ब्रोमा की मेजबानी किस शहर ने की थी? ये भी करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, फिर भी जान लीजिए। मुंबई। वर्ष 2018। ये आप 2018 है तो इसे आप 2022 के संज्ञान में ले सकते हैं। 2022 वाला याद कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं अपने वीडियो में सारा सूचकांक दिया हुआ हूँ, शेयर किया हूँ दोस्तों आप लोग के बीच। इसे आप सभी सूचकांक का रैंकिंग आप देख लेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता है, जो UNDP है, सारा चीज़ मैं अपने वीडियो के माध्यम से शेयर किया हूँ, उसे अवश्य आप देख लेंगे दोस्तों। मेरे वीडियो में शेयर किया गया है। किस संस्थान ने पेमेंट ऑफ व्यवसायीकरण के लिए शीर्ष R&D संस्थान संगठन वर्ष 2018 राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये भी तत्कालीन क्वेश्चन है दोस्तों। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक कौन सा राज्य सर्वाधिक भिखारियों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर है? 100% शौचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बन गया है? सही उत्तर ये है सूरत। ये तत्कालीन क्वेश्चन है दोस्तों, इसे स्किप कर सकते हैं। कामरूप में गांव को विकसित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? कामरूप असम से जुड़ा हुआ नाम है दोस्तों। सही उत्तर आपका एक चीज है, कामरूप और असम, ये दोनों जुड़ा हुआ नाम है। किस राज्य में सुरक्षित पेयजल के साथ पूरी तरह से घिरे हुए आदिवासी आवासों की सर्वाधिक संख्या है? इसका सही उत्तर ए, मध्य प्रदेश। ठीक है। किस रॉकेट वाहन से इसरो ने GSAT 6A उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? सही उत्तर डी। वर्ष 18 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या है? इसे भी आप स्किप कर सकते हैं। मिस्र के नए राष्ट्रपति तत्कालीन है, आप फिर भी आप पढ़ लें दोस्तों। वर्ष 2017 के लिए प्रतिष्ठित JC डेनियल पुरस्कार के लिए कौन चुने गए हैं? तत्कालीन क्वेश्चन है, करंट। भारतीय सेलुलर एसोसिएशन द्वारा जारी किया गया हालिया आंकड़ा के मुताबिक भारत ने मोबाइल फोन बनाने में विश्व में कौन सा स्थान हासिल किया है? इसका हो सकता है अब चेंज हुआ होगा दोस्तों। ये पूर्व का है। गरीब लड़कियों के विवाह के लिए किस राज्य ने रूपश्री योजना शुरू की है? 69 का सी, पश्चिम बंगाल। नीति आयोग ने अटल न्यू चैलेंज लॉन्च किया, जिसके तहत
अभिनव उत्पादों समाधानों को कितनी राशि तक अनुदान प्राप्त किया गया है? ये भी तत्कालीन क्वेश्चन है दोस्तों। ई कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति के लिए फ्रेमवर्क पर थिंक टैंक की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? इसका सही उत्तर बी हुआ। इसका सी। आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे, लेकिन तत्कालीन क्वेश्चन है। चलिए, बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ये आज भी क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर है? ये इसमें दोस्तों एक से अधिक है। डिटेल्स आप देख सकते हैं, डिटेल्स पढ़ लें। दक्षिण एशियाई समुद्र तल में तेल और रासायनिक प्रदूषण पर सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और SACEP के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। SACP क्या है? सही उत्तर हो जाएगा बी। पर्यटन सहयोग बढ़ाने के लिए हाल ही में किस राज्य ने दक्षिण कोरिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये भी तत्कालीन क्वेश्चन है, करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ने वन आधारित समुदाय का समर्थन करने के लिए TIFC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। CISF का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? सही उत्तर डी, देहरादून। चलिए, निम्नलिखित में से किस टीम ने गंगा नदी बेसिन में भूजल आर्सेनिक अनुसंधान पर परियोजना के लिए न्यूटन भाभा फंड जीता है? सही उत्तर बी। बाढ़ सुपर थर्मल पावर किस राज्य में अवस्थित है? सभी जान रहे हैं बिहार है दोस्तों। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन हाल ही में एशिया प्रशांत क्षेत्र सौर ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही उत्तर डी, ADB, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। भारत ने किन देशों के साथ असैनिक परमाणु सहयोग के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? रूस और बांग्लादेश। सिंधु घाटी सभ्यता के, अब देखिए इतिहास का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सही उत्तर पक्की ईंट से बनी इमारत। मेघ स्थनीज दूत था किसका? इसका सही उत्तर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर का। दिया हुआ है दोस्तों, इस देख लीजिए। इसे ये समितियां वाला भी जो है, ये भी फैक्ट से प्रश्न आते हैं। इनके द्वारा 6 समितियां बनाई गई थी। इनकी पुस्तक है इंडिका, ये भी याद रखेंगे। मैंने पूर्व में ही कहा था दोस्तों, एक क्वेश्चन से आपका 3 और 4 क्वेश्चन का रिवाइज हो रहा है, इसलिए कुछ भी स्किप नहीं कीजिएगा। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, स्किप करना मतलब 1 से 2 क्वेश्चन आप मिस कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस करने से वंचित हो रहे हैं। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित थी? ई
त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बौद्ध धर्म की। अशोक के धम्म का मूल संदेश, अशोक के धम्म का मूल संदेश, इसमें जो है एक से अधिक है इसलिए ई ऑप्शन आएगा। मौर्य समाज को 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है मेगास्थनीज के इंडिका पुस्तक में। अभी पूर्व में चर्चा किए हैं दोस्तों, आप इसे स्किप नहीं करेंगे, अच्छा से पढ़ लेंगे। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? इसका स्थानीय स्वशासन माना जाता है दोस्तों। इसका सही उत्तर देख लेते हैं हम लोग। स्थानीय स्वशासन सही है। तो इसका सही उत्तर ए। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या कहलाते हैं? सही उत्तर गोपुरम। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? सही उत्तर सी। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया? बलबन। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ है? भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? सही उत्तर बी। 94। चलिए दोस्तों, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? अकबर के शासनकाल में। ध्यान रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जब आने की बारी आएगी तो उसमें आपका ये दूसरा बदल जाएगा। निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? इसमें दोस्तों जो ऑप्शन दिया है उसमें एक से अधिक है, इसलिए सही उत्तर ई हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं थोड़ा तेज़ी से आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है काफ़ी इत्मीनान से इसे अध्ययन करेंगे, इसे पढ़ेंगे। इससे आपको यही बेनिफिट होगा, एक प्रश्न जो है 3 से 4 प्रश्न के बराबर है। मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ। चलिए, 97 का सही उत्तर हो जाएगा। केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा बी। बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये 1929 में। अब देखिए, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन नवंबर 1929 में की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न से दूसरा तीसरा प्रश्न यहाँ बन रहा है, आपका प्रैक्टिस हो रहा है, इसीलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट बार बार कर रहा हूँ कि इसे आप स्किप नहीं करेंगे। और प्रश्न पढ़ने के बाद जो है थोड़ा गैप इसलिए दे रहे हैं कि ताकि आप
पूर्व में उत्तर दीजिए। हालांकि इसमें उत्तर का जिक्र क्या हुआ है, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? ये निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? ये स्पष्ट है दोस्तों, ये राज सूची का विषय है। एक 104 किन राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण वैध किए गए हैं? तो यहाँ जो दिख रहा है दोस्तों, सभी राज्य में 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। धन विदेश विधेयक पेश किया जा सकता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लोकसभा में देखिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद, ये भी आपका हो गया। इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। धन विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ये हो जाएगा। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। और इसका अंतिम निर्णय ये देखिए, ये हम बोले न दोस्तों कि 1 2 3 और 1 4, मतलब एक प्रश्न से 4 प्रश्न आपका कवर हो रहा है। एक प्रश्न के अभ्यास से 4 प्रश्न आपका कवर हो रहा है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ है, अनुच्छेद भी लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। क्लियर दिया हो दोस्तों आरक्षण के बारे में, देखिए सारा चीज दिया हुआ है। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? इस तरह के प्रश्न आपको लगेगा कि आता है हमको, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन परीक्षा में अक्सर गलती होने के, कन्फ्यूज होने की संभावना रहती है। इसीलिए आप अवश्य प्रैक्टिस करिए। यहाँ देखिए पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। सी, चलिए 110। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र 25 साल। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 साल। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी, देखिए लीगल होगा तो भारत का महान्यायवादी होगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या क्या है? डी, असंगठित क्षेत्र, जिसका कोई डाटा पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है। 114, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम जो है वो नाबार्ड है। चौदहवें वित्त आयोग विभाजन, केंद्र और राज्य का इसमें राजस्व में विभाजन होता है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 42%। अभी जो है 15वां वित्त चल रहा है,
अभी जो है 15वां बीच चल रहा। चलिए, भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रभाव उच्चतम है? सही उत्तर डी, सेवा क्षेत्र। भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर, ये करंट अफेयर्स का है, अभी जो है शशिकांत दास है। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है? सही उत्तर हो जाएगा डी, 1 से कम। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा डी। सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। सॉरी। भारत में अर्थशोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा डी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ट्रिम्स का फुल फॉर्म, TRIMS, डिटेल्स दिया हुआ है दोस्तों। WTO का एक पार्ट है। नीति आयोग का अस्तित्व जो है 1 जनवरी 2015 में हुआ है। ये क्वेश्चन इसमें देखिए दोस्तों, सारा चीज दिया हुआ है नीति आयोग के बारे में। अभी सब बदले हुए हैं, ये उस समय का है। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? पटना में। भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए वर्ष 2005 4-5 से बदलकर कब किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 11-12। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों और स्त्रियां दोनों में प्रतिशत साक्षरता राज्य की न्यूनतम है। सही उत्तर हो जाएगा बिहार। भारत में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम से द्वितीय है। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बिहार। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग, ये इसका डाटा चेंज हो गया है दोस्तों। भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? भारत में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई, काफी इसमें परिवर्तन हुआ है डाटा। 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितना थी? इसका ई हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर ई। आप डिटेल्स पढ़ लीजिए। 10,000 ईसा पूर्व विश्व की जनसंख्या करीब 1 मिलियन थी। 5,000 में यह बढ़कर 5 मिलियन हो गई। 2000 में 27 मिलियन। विश्व की जनसंख्या बढ़कर 50 मिलियन 1000 ईसा पूर्व में। ठीक है। कोकस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? ये भूगोल का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य अमेरिका प्रशांत प्लेट।
संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्र बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? ये डी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पीटर्सबर्ग, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा उपागम प्रोफेसर अमृतसन से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा सक्षमता उपागम। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर सेंटोस। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? इसका सही उत्तर होगा आपका जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी माना जाता है। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान, ये दोस्तों चेंज हुआ है डाटा, क्योंकि ये 63वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। इसमें काफ़ी डाटा में सुधार हुआ, काफ़ी इसमें चेंज हुआ है। चलिए 139 भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सी जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइडेड के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। भारत में नियमित जनगणना वर्ष 1881 से प्रारंभ हुआ। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन ये एक अलग है, इस पर एक क्वेश्चन आता है। वर्ष 1921 से पूर्व जनसंख्या वृद्धि दर हमेशा नकारात्मक रही है, परंतु वर्ष 1921 के बाद जनसंख्या के इतिहास में जनसंख्या वृद्धि दर हमेशा घनात्मक रहा। ठीक है, इसी कारण इस वर्ष को डेमोग्राफिक डिवाइडेड कहा गया। क्लियर हो गया दोस्तों? देखिए आया प्रश्न, आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? सही उत्तर कोयम्बटूर। देख लीजिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रगणी है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है हल्दिया को इलाहाबाद से। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ये। अब देखिए दोस्तों, यहाँ 1 है 3 है, मतलब एक प्रश्न से आप 2-2 3-3 प्रश्न आपका कवर हो रहा है। राजस्थान राज्य की खेतरी बेल्ट किस लिए प्रसिद्ध है? खेतरी सभी जान रहे हैं, तांबा के लिए, हम सिंधु सभ्यता से ही लोग जान रहे हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? पुनपुन। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है, की जा सकती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये कंसेप्ट दिया हुआ है, आप इसे अवश्य याद कर लेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु CWG से प्रदर्शित की जाती है। CWG का अंतर्गत देखिए क्या क्या उष्णार्ध युक्त जलवायु प्रदेशों को प्रदर्शित किया जाता है।
जहाँ ग्रीष्मकालीन ऋतु में पर्याप्त वर्षा होती है। कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण वार्षिक, मासिक तापमान और वर्षा काल के आधार पर क्रियान्वित किया है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। देख लीजिए दोस्तों, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसे खादर भी मिट्टी भी कहा जाता है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन है? सही उत्तर हो जाएगा डी, पूर्णिया। बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादक पूर्णिया जिले में किया जाता है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर है? गंडक। त्रिवेणी नहर दोस्तों ये पश्चिम चंपारण में है, याद रखेंगे। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? पावापुरी। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, चूना पत्थर। बिहार में पश्चिम भाग में स्थित रोहतास जिले में कैमूर का पठार स्थित है। यह विंध्य श्रेणी के पूर्वी विस्तार का भाग है। इसमें रोहतास पठार भी कहा जाता है। कैमूर पठार चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट शैलों से निर्मित है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल है। देखिए अब ये भी आ गया सीमेंट उद्योग। तो दोस्तों आज मैंने आप लोग के बीच 63वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का पूरा सेट का विस्तृत विवरण आप लोग के बीच शेयर किया हूँ। दोस्तों मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, यदि आप इसे पढ़ेंगे वार्की से तो ये 150 की जगह जो है इसे आप 4 गुना बढ़ा सकते हैं। 600 क्वेश्चन का आपका रिवाइज कर देगा। तो दोस्तों अभी जितना आप रिवाइज करेंगे आपके लिए उतना ही बेस्ट मतलब चांस बनेगा एग्ज़ाम सिक्योर करने का। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।